आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में। अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें आज के दिन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट निफ्टी यहाँ पे 18350 से 18100 यानी कि लगभग 250 पॉइंट्स यहाँ पे डाउन आता हुआ दिख रहा है। चार्ट पे जानेंगे कि क्या लेवल्स हमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो ये कुछ 4 दिन का राइज था। आज निफ्टी ने सिर्फ एक ही दिन में उसको कवर किया है। मतलब 4 दिन यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे निफ्टी बढ़ रहा था और एक ही दिन में उसको अच्छे खासे सेल ऑफ से उसको पूरा का पूरा जो एक अप ट्रेंड था, ये क्या किया है कि निफ्टी ने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट किया है। ओवरऑल अगर बात करेंगे लेवल्स की, तो मैं आपको लेवल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि वीकली के ऊपर, तो ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ से क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक बार नीचे आया, फिर नीचे आके यहाँ से एक बाउंस बैक लिया और बाउंस बैक लेने के बाद फिर से ये स्टॉक निफ्टी 16,400 के आसपास यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा था। तो सेम फिर से 16,400 से एक बार यहाँ से ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट किया और फिर उसी एरिया पे यहाँ पे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और इसी से एक बार क्या हो रहा है कि डाउन जाता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक एरिया था, इस एरिया में अच्छे खासे सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 18,350 से 18,600 के आसपास। मतलब जो 300 पॉइंट का जो एक एरिया है, दायरा है निफ्टी का, उसमें सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। क्लियर कट हमें प्रीवियस डेटा से ये समझ में आ रहा है। सो जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ से जब निफ्टी टूटना शुरू हुआ तो लगभग 16,400 के आसपास यहाँ पे रुक के फिर उसने एक रिवर्स लेता हुआ हमें दिख रहा है और अभी सेम एरिया से वैसा ही कुछ यहाँ पे पिक्चर बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कुछ यहाँ पे कैंडल है ना, ये तो कैंडल मतलब ज्यादा ही फॉल हमें दिखा रही है मार्केट में आने वाले टाइम में। सो ओवरऑल देखेंगे तो लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट में। तो एज ऑफ नाउ जो है आपको एक छोटा रिवर्सल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इस लेवल से 17,800 और फिर 17,660। ये वाला एक लेवल होगा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट के लिए। बीच में कुछ भी नहीं है मार्केट में रोकने के लिए, क्योंकि इस कैंडल को देख के आप बाकी देखो ना कैंडल कैसी है। ग्रीन वाली जो कैंडल है बहुत छोटी छोटी कैंडल बनी है और रेड वाली जो कैंडल है बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। प्रीवियस में साइड में देखो, ये वाली जब जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। ये वाली बड़ी कैंडल, फिर यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बहुत कम है। सो ऐसा ही ये कुछ पिक्चर था राइज होते हुए और फिर यहाँ से एक फॉल। सो सेम यहाँ पे इसी तरीके की एक्टिविटी हमें आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर मेरी बात करेंगे तो ये तो कुछ एक अग्रेसिव लेवल से जहां पे आप थोड़ा बहुत इनिशिएटिव कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे और एक लेवल है जो कि है 17,200 और 17,100 का लेवल। तो ये लेवल मुझे एक इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे इनिशियली 17,800 के आसपास यहाँ पे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर, रेड हैमर यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट बैंक निफ्टी ने उसको ऊपर उठाया था और फिर जैसे ही बैंक निफ्टी एक सप्लाई जोन में आती है तो फिर उसी सप्लाई जोन से यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमें 36,800 का एक लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और दूसरा है 36,400 के आसपास। तो ये वाला एक लेवल है जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें
बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज बीच वाले कौन से भी लेवल अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी को रुका नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो कैंडल देखो आप क्लियरली है, कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं इस कैंडल्स में। ये वाली जो कुछ एक कैंडल में स्ट्रेंथ है, ये कैंडल बनी है इस कैंडल के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको इस कैंडल का वेट करना होगा। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल पे आता नहीं है तब तक आपको क्या करो कि बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहो। अदरवाइज क्या करो, अगर आपको एक बाउंस बैक मिलता है तो उस बाउंस बैक में आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो कुछ ये पिक्चर दिख रहा है, ये जो पिक्चर है, एक बेरिश साइन हमें इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। ओवरऑल अगर आप यूएस मार्केट की बात करेंगे तो यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट 35,300 के आसपास है। लेकिन ओवरऑल अगर सेलिंग देखेंगे तो ये सेलिंग में आपको एक दिन में देखो आप ऑलमोस्ट 1.7% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और बाउंस बैक की बात करें तो यहाँ से एक बाउंस बैक आया था, फिर इसी लेवल से एक बार हमें बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट जो है ये भी हमें एक बेरिश सिग्नल ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मल्टीपल टाइम ये जो लेवल्स है ये टेस्ट हो चुके हैं और यहाँ से जो कुछ एक बाउंस बैक था वो अभी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट भी हमें एक बेरिश सिग्नल ही इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस का टॉप। तो रिलायंस में अगर बात करेंगे तो हमें अगर कुछ एंट्री हमें अगर कुछ प्लान करना है तो आपको 2370 और 2340 ये एक लेवल आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलायंस में। क्यों, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये वही लेवल है जहां से एक कंसोलिडेशन हुआ और इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। लेकिन अभी जो है रिलायंस एक अच्छे खासे सप्लाई जोन में हिट होने के बाद ये डाउन साइड में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आप बीच में एंट्री लेने के कोई भी मतलब नहीं है इसमें। थोड़ा उसको करेक्ट होने दीजिए, आने दीजिए अपने लेवल में, जैसे कि इस लेवल में आता है ये छोटे लेवल में। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं रिलायंस के ऊपर। और उसी के साथ आपको क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रैक करते रहना है। जैसे रिलायंस इस लेवल में आता है तो आपको क्या करना है, निफ्टी का भी वेट करना है कि निफ्टी कौन से लेवल पे आता है, इस लेवल पे आता है या फिर इस लेवल पे आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रिलायंस का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी के ऊपर भी एक आपका एक बुलिश व्यू बना के उसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। और ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हमें अगर आपको देखना है तो ये कुछ हमारा चैनल है, इसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, डीमार्ट, आईटीसी, आरबीएल बैंक। और दूसरा है हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये भी अपडेट दिया था कि अगर 17,800 और 18,000 के आसपास आपको मार्केट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि जो कुछ डर था मुझे वही डर आज मार्केट को नीचे लेके आया है, जो कि मैंने 5 जनवरी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि क्लियर कट की मार्केट अभी वोलेटाइल हो सकता है। और वो जो एरियाज है 17,800 और 18,000 वो एक रेजिस्टेंस का एरिया है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा ट्रैप करते हुए उन ऊपर के लेवल में चला गया। सबको यहाँ पे दिखाया कि इसमें अभी एक अच्छा बुल रन आने वाला है। लेकिन आज के जो कुछ एक सेल ऑफ है उसके से देखते हुए तो एक क्लियर कट आइडिया आ रहा है कि अभी मार्केट यहाँ से और ज्यादा गिरावट के चांसेस हमें दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।